हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 36 चेस्ट का कटोरी ब्लाउज जो है वो कैसे कट करना है ये मैं आपको सिखाऊंगी। तो चेस्ट का नाप है हमारा 36 इंच, लंबाई है ब्लाउज़ की 14 इंच, शोल्डर है हमारा 11 इंच और नेक की लंबाई है फ्रंट साइड की 6 इंच और बैक साइड की 8 इंच। बाजू की लंबाई है हमारी 6 इंच और बॉटम है इसका 12 इंच, उसका हाफ लिया हमने 6 इंच। तो पहले तो हमें क्या करना है, इसकी बैक साइड कट करनी है। तो पहले हम बैक साइड कट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे ब्लाउज़ की लंबाई कितनी है। पहले हमें ब्लाउज़ की लंबाई लेनी है। 14 इंच ब्लाउज़ की लंबाई है तो हमें 15 इंच लेनी है। 1 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। ये देखिए यहाँ पे हमें 15 इंच ब्लाउज़ की लंबाई लेते हैं। तो यहाँ हमें 15 इंच पे एक मार्किंग करनी है। उसके बाद यहाँ पे हमारा चेस्ट का नाप कितना है, 36 इंच। तो अब देखिए यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच पे। शोल्डर है हमारा 11 इंच, तो उसका हाफ होता है हमारा 5.5 इंच। तो यहाँ पे हमें एक सीधी लाइन खींचनी है। यहाँ आपको आर्म होल लेना है 6 इंच। आर्म होल लिया हमने 6 इंच पे। अभी चेस्ट का नाप कितना है, 36 इंच, उसका 1/4 होता है हमारा 9 इंच। हम 9 इंच पे एक मार्किंग करते हैं और उसके आगे हमें 1.5 इंच लेना है, यानी कि 10.5 इंच। अब देखिए अभी कमर का जो नाप लेते हैं तो कमर का 1/4 प्लस हमें क्या करना पड़ता है, बैक साइड में हमें टक्स पॉइंट देना पड़ता है। तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। कमर का 1/4 प्लस 1 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जैसे आधा इंच हम तिरछा लेते हैं तो भी आपका कमर का नाप जो है इसमें एडजस्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमें गोलाई जो है गले की आर्म होल की गोलाई जो है बैक साइड की देंगे हम 2 इंच पे। तो बैक साइड की गोलाई देते हैं हम 2 इंच पे। ये देखिए बैक साइड का नेक है हमारा 8 इंच, तो हम 8 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। अब जो भी आपको गला चाहिए उस तरीके से आप राउंड शेप का गला जो है वो बना सकते हैं। थोड़ा सा बाहर के साइड में इसमें लेना है। अब देखिए यहाँ आपको इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। यहाँ हमने एक बैक साइड जो है वो कट की है। अभी हमें फ्रंट साइड कट करनी है। जैसे हमने बैक साइड निकाली है बिल्कुल वैसे ही हमें फ्रंट साइड निकालनी है। इसी के ऊपर आपको ये रखना है और यहाँ मार्किंग करनी है। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने बैक साइड का आर्म होल जो है उसे हमने कट किया है। अब देखिए यह आपको क्या करना है, आर्म होल हमने 6 इंच लिया था तो 6 इंच पे एक मार्किंग करनी है। ये इस तरह से आएगा।
यहाँ पे हमारी गोलाई जो है, पहले हमने 2 इंच पे गोलाई दी थी, यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे गोलाई देनी है। फ्रंट साइड की गोलाई जो है वो आएगी हमारी 1.5 इंच पे। इस तरह से हमें इसकी गोलाई देनी है। अब 2.25 इंच पे हमने गले का लेंथ ली थी, यहाँ से यहाँ तक हमने 2.25 इंच लिया था। और यहाँ से 6 इंच पे हमें फ्रंट साइड ली थी। यहाँ हमें गले का मार्किंग करना है, हल्का सा बाहर के साइड से लेके इस तरह से इसमें जॉइन करना है। आप चाहे तो इसके ऊपर भी ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पहले हम फ्रंट साइड को कट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें गले की कटिंग करनी है। यहाँ आपको क्या करना है, 2.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। और इस साइड में भी आपको 2.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। और यहाँ आपको एक सीधी एक लाइन खींचनी है। अब देखिए, शोल्डर के बिल्कुल सामने यहाँ पे एक निशान लगाना है। यहाँ से 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। और यहाँ पे 1 इंच पे, आप चाहे तो इसे 1 इंच पे भी ले सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर के साइड में जितना हमारा गले के यहाँ तक कटोरी जॉइंट होती है यहाँ तक नापना है। और जितना नाप आता है उसमें आपको 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और यहाँ आपको इस तरह से ये तीनों पॉइंट को मिलाना है। आप चाहे तो इसमें क्रॉस पट्टी भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम क्रॉस पट्टी निकालते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, जब हम कपड़े के ऊपर क्रॉस पट्टी लेते हैं तो आपको आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ानी पड़ती है। लेकिन हम अलग भी निकाल सकते हैं, या इसमें भी मैं बताती हूँ। यहाँ पे आपको 3.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। जो साइड जो है यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्किंग करनी है। और यहाँ आपको इसमें इसके जॉइन करना है। ये देखिए, अभी ये हुई हमारी क्रॉस पट्टी। लेकिन ये क्रॉस पट्टी हम इसमें से निकालेंगे तो इसमें आपको क्या करना है, जब हम कपड़े के ऊपर रखते हैं तो नीचे के साइड में आपको आधा इंच फ्रंट साइड जो है क्रॉस पट्टी वो बढ़ानी है। तो पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। अब देखिए, ये हमारी फ्रंट साइड हो गई। अभी हमें क्या करना है, ये जो बेसिक कटोरी है इसे हमें दूसरे पेपर के ऊपर बढ़ाना है। तो पहले हम इसको दूसरे पेपर के ऊपर बढ़ाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने इसे इस तरह से रखा है। और यहाँ पे आपको इसे एक मार्किंग करनी है, गले की जो मार्किंग है वो करनी है। और ये जैसा है वैसा भी आप निकाल सकते हैं। अभी यहाँ हमारा गले का जो है वो राउंड शेप आपको अच्छे से देना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको इसका सेंटर निकालना है। जैसे 6 इंच है तो हमने सेंटर निकाला 3 इंच पे। यहाँ पे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है नीचे के साइड में। उसके बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच लेते हैं टक्स पॉइंट के लिए। और इसके आगे हमें 3 इंच लेना है। जितनी हमारी कटोरी आती है उसका हाफ है 3 इंच। तो 3 इंच हम यहाँ पे लेते हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब देखिए, यहाँ हमें 2.25 इंच आया है, सॉरी यहाँ पे हमें 1.5 इंच आया है। तो इस साइड में भी हमें 1.5 इंच लेना है। तो इसे आपको इस तरह से ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पे भी इसे ज्वाइन करना है।
यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, यहाँ से यहाँ तक इसे ज्वाइन करना है। यहाँ भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, इस तरह से आपको इसे हल्का सा राउंड शेप देना है। अभी ये जो कटोरी का पार्ट है इसे हमें बाहर के साइड से इसकी कटिंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से इसे कट करना है। यहाँ आपको लंबाई के हिसाब से 2.5 इंच, 2.25 इंच या 3 इंच पे टक्स पॉइंट लेना है। इस साइड में हमें 1.5 इंच लिया था, तो इस साइड में भी हमें 1.5 इंच लेना है। तो ये आता है हमारा टक्स पॉइंट। ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से हमने ये टक्स पॉइंट जो है वो कट किया। तो यहाँ पे हमारी कटोरी जो है इस तरह से आएगी। ये साइड पार्ट जो है इस तरह से आता है और यहाँ आपको क्रॉस पट्टी जो है इसे हमें आधा इंच नीचे के साइड में बढ़ानी है। आधा इंच आपको नीचे के साइड में इसको बढ़ाना है और ये हमारी बैक साइड है। जैसे स्लीव्स का भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था कि कैसे कट करना है। जैसे यहाँ पे हमारी फ्रंट या बैक साइड को आपको लेना है, यहाँ से यहाँ तक आपको क्रॉस में नापना है। आप चाहे तो फ्रंट साइड भी नाप सकते हैं क्रॉस में। तो इसे नाप के तो इसमें आपको आधा या 1 इंच आप मिला सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 8 इंच आया, तो इसमें 1 इंच मिलाना है यानी कि 9 इंच। तो वो निकलती है हमारी स्लीव्स की चौड़ाई। वो स्लीव्स की चौड़ाई निकालने के बाद लंबाई आती है हमारी 6 इंच, तो उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। तो उसके बाद 3 इंच पे मार्किंग देके आपको जो स्लीव्स है उसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कैसे कट करना है ये मैंने आपको बताया है। अब देखिए यहाँ आपको जब इसके पैटर्न चाहिए, जैसे आपको 30 या 32 साइज़ का या 32 से 42 साइज़ तक आपको जो पैटर्न जो है आपको चाहिए, तो आपको कमेंट्स करके आपको बोलना पड़ेगा कि आपको पैटर्न चाहिए, तो मैं आपको बना के दे सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको कटोरी ब्लाउज जो है वो कैसे कट करना है ये मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया है। सर हर साइज़ का पैटर्न जो है जैसे कार्ड शीट पेपर पे पैटर्न में आपको बना के दे सकती हूँ। तो यहाँ जिसको भी चाहिए आप कमेंट्स करके मुझे बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको सिखाया है। इसी तरीके से मैं पूरे पैटर्न आपको कटिंग करके एकदम इसमें जैसे एक्स्ट्रा मार्जिन जो होता है वो भी मिला के, जैसे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको पैटर्न जो है साइज़ देख के पैटर्न को लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लाउज़ के ऊपर रखना है और उसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।